हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं युक्ता। और युक्ता का निमसेट 2021 में ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी में रैंक 4 आया था। और ये एनआईटी तिरुचनापल्ली से एमसीए कर रही हैं, एनआईटी तिरुचि से एमसीए कर रही हैं। आ जाइए युक्ता। तो ये अभी तिरुचि गई नहीं, एक भी बार नहीं गई होगी। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा, तो अभी तक कोविड में इनका पढ़ाई चल रहा था, तो अभी कब बुलाया गया आप लोगों को? अभी इसमें क्या अगले महीने 1 तारीख को जाऊंगी मैं त्रिची। अच्छा, एनआईटी तिरुचि अभी ये 1 तारीख को जा रही हैं। ठीक है, 22 के जूनियर्स भी आने वाले हैं आपके पीछे पीछे। हाँ, इस बार आ रहे हैं सब। इस बार अपने एकेडमी से काफ़ी लोग आ रहे हैं, इस चीज़ की खुशी और हो रही है। हाँ बिल्कुल, इस बार भी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। और तो सबसे पहले तो भाई बच्चों को ये बताइए कि जो आपका रैंक आया था, एक बहुत अच्छा रैंक था आपका, काफ़ी अच्छी। और ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में ही इन्होंने निकाला था। युक्ता बीसीए की थी सेंट थॉमसन कॉलेज भिलाई से, राइट? भिलाई की स्टूडेंट थी, वो भिलाई की इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाई की है पूरी। और थर्ड ईयर के साथ ही इन्होंने अपना ये क्वालिफाई किया था, एक बड़े कॉलेज पहुंच गई थी। तो अपनी जर्नी बताओ, कैसे निमसेट के बारे में पता चला और कैसे तुमने अपनी प्रिपरेशन की? अ, पहले तो मैं मुझे बस एक डिग्री चाहिए था, मेरा एम कुछ और था। लाइक मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, लेकिन मैं बीसीए कर रही थी जब यहाँ सेंट थॉमस भिलाई से। तो फिर मुझे थोड़ा इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस सब में इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मुझे एक सीनियर से पता चला कि हम लोग एनआईटी से एमसीए कर सकते हैं। तो अब एनआईटी का नाम सुन के ही लोगों के मन में खुशी आ जाती है, एक एनआईटीएन का टैग लगना। तो मैं बोली क्यों नहीं, अपनी पढ़ाई पूरी ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर मैंने देखा कि निमसेट कैसा होता है, सिलेबस वो सब कुछ मैंने पता किया। उसके बाद मेरे क्लासमेट के थ्रू मुझे एक्मे एकेडमी के बारे में पता चला, भिलाई में जो ब्रांच है। तो फिर मैं वहाँ गई, सर से बात किया मैंने, उन्होंने सब अच्छे से गाइड किया मुझे, सब चीज़ बताया। तो फिर भिलाई में कुछ महीने मैंने कोचिंग की सर के यहाँ। सर काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें समझाते थे और काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते थे। उस वजह से पढ़ने में और मज़ा आता था हमें। उसके बाद फिर थर्ड ईयर में जब हम लोग आए तब तो कोविड हो गया, सब अपने घर से ऑनलाइन ही चल रहा था। बट सर कंटिन्यूस सारा एफर्ट डालते थे, क्लासेस रेगुलर क्लासेस होती थी, टेस्ट होता था। कई बार घर में रह के पढ़ने का मन किसको करता है, तो हम लोग चल रहा था। बट जब जैसे ही एग्ज़ाम पास आते गया, सर बीच बीच में हमारे लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी लाते थे, अच्छे से पर्सनली कॉल भी करते थे कि हाँ अब तुमको पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वहाँ से भी काफ़ी हिम्मत मिलती थी। अच्छा था काफ़ी, अप्स एंड डाउन्स भी देखे सबने। और जब रिज़ल्ट आया तो बहुत खुशी हुई, सर को कॉल करके सब थैंक यू, पहला तो सर को ही थैंक यू था कि आपने इतना अच्छा किया, इतने अच्छे से पढ़ाया, पूरी मेहनत हमारे ऊपर की। तो बहुत अच्छा रहा। अब हम एनआईटी त्रिची पहुंच गई हूँ, और जितने सारे यहाँ पर सारे मेरे जूनियर्स हैं, सबको ये आना त्रिची में ही। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सब लोगों को तिरछी जाना है। और अगर इससे युक्ता से पूछा जाए कि तुमने अपने पढ़ाई टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या किया, तो इन्होंने पढ़ाई तो की, सेकंड इनका था शादियाँ अटेंड की इन्होंने। इन्होंने इतनी शादियाँ अटेंड की हैं, मतलब अपने ड्यूरेशन प्रिपरेशन ड्यूरेशन में, कि हमेशा शादी में ही रहती थी। ठीक है, जब भी फ़ोन करें, सर मैं बुआ के यहाँ शादी अटेंड करने आई हूँ, मामा के यहाँ शादी अटेंड करने आया हूँ। और हर शादी के बाद मैंने फ़ोन करता था, शादी हो गई अब पढ़ाई शुरू करो। चलो, ऐसा कितनी शादी अटेंड की होगी टोटल उस ड्यूरेशन में? सर अब वो तो याद नहीं, बहुत सारी, क्योंकि अब कोविड में पता नहीं लोगों को क्या हुआ था, लक रेस ऐसा दुनिया खत्म होने वाली, शादी कर लो। तो सिर्फ शादी अटेंड हो रही थी उस टाइम पर, ये सब शादी अटेंड करने जा रही थी उस कोविड में। ठीक है, तो फिर भी नहीं, बहुत अच्छा हार्डवर्क किया था युक्ता ने, और बहुत अच्छी रैंक भी थी। और कह सकते हो एक ड्रीम कॉलेज मिला। ड्रीम कॉलेज हर किसी का एनआईटी तिरछी होता है। कैसे वहाँ पे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा? अभी तो फिलहाल ऑनलाइन है, बट फिर भी तुम्हें कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लग रहा है, वहाँ के सीनियर्स ना काफ़ी हेल्पफुल हैं अब तक जितने भी हमें मिले, और अच्छे से गाइड करते हैं। अब प्रोफेसर से तो उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है ऑनलाइन मोड में। बट बाकी अभी तक काफ़ी सारा अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है। अब अगले महीने कॉलेज जा रही हूँ तो और अच्छे से एनवायरनमेंट पता चलेगा। तो एक्साइटेड हूँ अभी इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, और जो जूनियर्स इस साल जा रहे हैं, इवन जो अगले साल आएंगे, उनका भी काफ़ी सपोर्ट करना है आपको, है ना, ध्यान रखना है उन लोगों के बारे में। तो ये जो बच्चे भी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको क्या मैसेज देना चाहोगी? इनके लिए एक सबसे बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है, कंसिस्टेंट रहना। मैं ये गलती की थी कि मैं हमेशा 4 दिन पढ़ाई करती फिर छूट जाता था मेरा। तो मैं यही कहूँगी कि ना, भले थोड़ी देर गया तो वापस रिपीट लेक्चर्स देख लो आप, या छोटे मोटे टेस्ट सीरीज कुछ भी कर लो, लेकिन ना डेली पढ़ना, चाहे आधा घंटा ही सही, लेकिन बैठना ज़रूर पढ़ने के लिए।
और ऐसा मतलब वो मत ध्यान दो कि तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो कि 10 घंटा। जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, क्वालिटी टाइम जो बोलते हैं ना, मतलब एक वैसी पढ़ाई होनी चाहिए। और रिलैक्स रहना, मैं तो यही बोलूँगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, टेंशन लोगे तो वैसे ही नहीं पढ़ पाओगे कोई भी। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि रिलैक्स हो। देखो, पढ़ना सब लोग मेहनत कर रहे हो, कोई भी ऐसे यहाँ पर टाइम पास करने तो आया है नहीं। टेंशन लोगे बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, रिलैक्स माइंड से पढ़ोगे। जितने नॉलेज सर दे रहे हैं उतने अच्छे से आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। ठीक है। ठीक है, तो सही बोल रही है, बिल्कुल कूल होके ही पढ़ा जाता है, कोई प्रेशर करके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कूल होके पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली अपना एफर्ट ज़्यादा दे सकते हो, है ना। अपना जो आपके अंदर का जो कह सकते हो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छे से बाहर निकल के आ सकता है और एक बड़े कॉलेज या बड़े रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो प्लेसमेंट्स के बारे में बताओ तो ज़रा तिरछी का, वैसे तो पता ही होगा तुमको, पता चला नहीं चला अभी? नहीं, प्लेसमेंट परसेंटेज काफ़ी अच्छा है वहाँ का। और बाकी अभी कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ आइडिया लगा सीनियर्स नहीं, का क्या होगा? अभी तो वैसे सीनियर्स ना ये सब चीज़ रिवील नहीं करते हैं ओके। कि कौन किस में कितना किसका प्लेसमेंट पैकेज लगा। ये सब थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है वहाँ पर। जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बता देते हैं, बट बट ये है कि प्लेसमेंट का टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है तिरुचि में, ठीक है, क्योंकि जनरली अभी बुलाया गया है, क्योंकि इनके इनके जो सीनियर्स हैं उन लोगों से बात हुई मेरी, तो अभी बताया था बच्चों ने कि सर 3 तारीख को उनको अगस्त को रिपोर्ट करना है वहाँ जाके, क्योंकि प्लेसमेंट टाइम अब स्टार्ट हो रहा है। तो तिरुचि वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी है, और प्लेसमेंट्स के मामले में आप सब लोग जानते हो ना कि बाकी एनआईटीज़ के कंपैरिजन में एनआईटी तिरुचिरापल्ली का पैकेज और प्लेसमेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, और युक्ता दीदी के कांटेक्ट में रह सकते हो, कोई भी डाउट आए तो इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये ऐप में भी अब अवेलेबल हैं, जो बाय बाय डाउट्स ग्रुप बना है उसमें भी ये लोग ऐड हैं, ठीक है। अभी पिछले साल के बच्चों के लिए ऐड थे, अब इस साल के बच्चों के लिए भी इन लोगों को ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये लोग हमेशा आपको गाइड करते रहें। किसी बच्चे का कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, कोई भी क्वेरी। हाँ बोलिए प्रतीक। त्रिची में ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन के साथ शादी अटेंड करके ओके ओके, शादी अटेंड कर करके इन्होंने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया है, शादी अटेंड कर ली, फिर उसके बाद लगा कि नहीं पढ़ाई छूट गई है, फिर पढ़ाई करते हैं। तो और किसी बच्चे का कोई क्वेरी? चलिए ओके, थैंक यू एकता। हाँ बोलिए बोलिए। दीदी कभी आपको ऐसा डिमोटिवेशन नहीं हुआ, लाइक अगर मेरा त्रिची में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूँगी, या फिर उसके बेसिस पे वैसा कुछ डिमोटिवेटेड? मतलब कभी कभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करती थी, कुछ कुछ जैसे चैप्टर्स टॉपिक्स थे नहीं बनते थे मुझसे, तो ना मैंने क्या किया, बोली मैं ज़्यादा अपना सर इसमें खपा नहीं सकती ठीक है। मैं बोली इस टॉपिक को रहते हैं, बाकी जितने टॉपिक हैं उसको मैं उसमें अपना फुल देती हूँ, जो मुझसे बनता है उसको और अच्छा अपने आप को कर रही थी। और मतलब ना पता नहीं कि मैं शुरू से एक ठान के रखी थी कि नहीं, मुझे जाना है तो त्रिची में ही जाना है। सर से सुनी हो टॉप कॉलेज है तो वहीं ही जाना है, मतलब मन में एक, मतलब क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं सर, विल पावर ठीक है, वो था मेरा एम, मुझे जाना यहीं है। ठीक है, मतलब सबको नहीं मिलता है, मतलब नहीं मिलता तो ऑब्वियस फिर मैं सूरत कल वारंगल जाती ही, वो भी सारे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन मन में एक अच्छा एक उम, ठान के रखना। कभी ये मत, हाँ जिद रखो कि मुझे ये चाहिए, कैसे नहीं पा सकता मैं पाऊंगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वही एक कॉलेज है, बहुत कॉलेजेस हैं। बहुत अच्छी बात बोली कि भाई मन में आप डेडिकेशन रखिए कि भाई मुझे इस जगह जाना है। नहीं पहुंच पाओगे तो और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि केवल तिरची, बट हर कोई टॉप चाहता है ना, ये तो हर कोई, बहुत सिंपल सी बात है। हर किसी को टारगेट बड़ा करोगे तो अचीव कम से कम वो नहीं होगा तो कोई अच्छा अचीव होगा। बट टारगेट ही अगर आप छोटा रखोगे कि मुझे ना 1 घंटे बस पढ़ना है, मुझे बस ना एक ये कॉलेज चाहिए, तो आप टारगेट थोड़ा बड़ा रखो, सपने थोड़े बड़े ही देखने चाहिए, है ना, ताकि पूरे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुए तो कम से कम इतनी मेहनत हमने उस सपनों के पीछे की हो कि हमें एक करियर में तो एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और हमारा करियर सेट हो जाए, राइट। 35,000, हाँ मैं अभी 35,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 30,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। हर किसी का तो नहीं होता है ना, प्रैक्टिस हर कोई करता है, तिरछी हर सपना देखता है, बट उसमें जो मेहनत करते हैं, अरे भले ही एनआईटी नहीं मिला बट कुछ तो उन्हें अच्छा मिल जाता है लाइफ में। तो मेहनत करना आपका काम है, ये तो कंफर्म सबको पता है कि भाई 800 लोगों को ही एनआईटी मिलेगा, राइट, बाकियों को एनआईटी नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में कोई प्रिपरेशन नहीं करता। आईआईटी जेई का एग्जाम ले लो, 30,000 35,000 सीट्स हैं टोटल आईआईटीज एनआईटीज मिला के, ठीक है, और प्रिपरेशन कितने बच्चे करते हैं, एग्जाम कितने बच्चे देते हैं, 14 लाख, 15 लाख, 13 लाख, राइट। तो आप सोच के देखो कि क्यों बाकी लोग देते हैं, इसीलिए देते हैं कि ट्राई तो हर कोई करेगा, भले ही वो नहीं मिलेगा तो कुछ तो अच्छा मिलेगा यार लाइफ में अगर मेहनत करेंगे तो।
ठीक है, और कोई मैसेज देना चाहती हो युक्ता? जैसे आपने अभी कहा तो मैं इसके लिए कहूँगी कि पहले से हार मत मानिए आप, ठीक है। और कॉलेज ठीक है, एक लगता है काफ़ी अच्छे कॉलेज में जाने से आपका रुतबा बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, लेकिन कॉलेज आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है। एक्चुअल मेहनत, स्किल जो है, मतलब जॉब मिलेगा वो आपकी स्किल पे मिलेगा, कॉलेज देख के नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूरी मेहनत आपकी ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। मतलब निमसेट के पहले भी मेहनत करनी है, एनआईटी पहुँच के भी मेहनत करनी है। जब तक एक सक्सेसफुल करियर ना मिल जाए तब तक मेहनत करते रहना है। देखो बचपन से ही सिखाया जाता है ना, 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत तो करनी ही पड़ती है हर इंसान को। स्कूल भी जाते थे तो 8-10 घंटे जाते थे, ट्यूशन जाते थे, तो बचपन से ही मेहनत करना होता है और 8-10 घंटे का काम तो करना ही चाहिए। अगर 24 घंटे लाइफ में आपको भगवान ने दिए हैं, तो उसमें 10 घंटे आपको अपने कह सकते हो बाकी के जो 14 घंटे आपको एंजॉय करने हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और अभी तो बात ये आ रही है कि अभी आपको 1 साल इसलिए मेहनत करनी है क्योंकि आने वाले 40 साल, 45 साल, 50 साल जो आपके बचे हैं, वो बहुत अच्छे हो जाए, वो बहुत अच्छे से आप स्पेंड करें, एक अच्छे कॉलेज जाके, एक अच्छे पैकेज पे काम करके, राइट। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? तो हाँ बोलिए। ऑब्वियसली। हाँ, अब देखो ये तो अब हर साल का चेंज होता रहता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, आप वैसा फिक्स कुछ कह नहीं सकते। तो फिर भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कम्प्लीटली टॉपिक जो छोड़ दी थी, उस पर मेहनत की थी, बट जो ऑलरेडी मुझसे अच्छे बनते थे ना, उस पर मैं ज़्यादा मेहनत की कि उस पर मैं कुछ भी गलती ना करूँ। जो मेरे मार्क्स हैं उसको मैं जितना पकड़ सकती हूँ, जहाँ से बटोर सकती हूँ, मैंने वो किया था। मतलब ऐसा होता है एक्चुअली, आपके पास आपने देखा कि हमारे पास इतने 30 टॉपिक्स है फॉर एग्जांपल। 30 में अगर आपको लगता है कि 20 टॉपिक्स आपके क्या हैं बहुत अच्छे हैं, तो उसका कोई भी क्वेश्चन आए हम ट्राई कर लेंगे। बट 10 टॉपिक्स को छोड़ना नहीं होता है, उनको भी मतलब एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको क्या करें, टिक करें। छोड़ देना तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है 2017 में ही ऐसे ऐसे कुछ बच्चे कैलकुलस छोड़ देते हैं, बट कैसा कैलकुलस आया था सब लोग जानते हैं, ठीक है, एकदम बच्चों वाला कैलकुलस आया था, डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, बहुत सिंपल सिंपल। तो आप कोई भी टॉपिक कभी नहीं छोड़ सकते, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिश यही करनी है, अभी तो स्टार्टिंग है तो अभी तो छोड़ने के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। ये भी उसने डिसीजन लास्ट में लिया था, ऐसा थोड़ी कि पहले डिसीजन ले लिया था, ठीक है। ये लास्ट में जब आपके पास एग्जाम में 1 महीना बचा होगा, तब आप देखोगे कि यार मुझसे ये कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनते, बट फॉर्मूला बेस्ड तो पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। रोज टॉपिक से ईजी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना लें, समझ गए बात को। तो ऐसे कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। बट ये है कि हाँ, जो आपका अच्छा है उसको तो बहुत अच्छा कर लो भाई। अगर आपने मान लो आपके 20 टॉपिक्स अच्छे हैं, मान लो आपने, मैंने कहा कि आपने 70% या 60% चीज़ें भी अच्छी कर ली, तो आप सोच के देखो 1000 में 600 और 700 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए ना आपके, राइट। बाकी जो आपने अच्छा नहीं भी किया तो उस पर आप थोड़ा बहुत भी काम कर लोगे तो कुछ उससे नंबर निकाल लोगे और आपका एक अच्छा रैंक आ जाएगा। क्लियर है? और किसी बच्चे का कोई क्वेरी? ठीक है युक्ता, थैंक यू सो मच बच्चों को टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पर ऐसे बुलाने के लिए, ऐसा सम्मान देने के लिए। तुम जब भी रायपुर आओ तो बिल्कुल आओ और बच्चों को गाइड करो। थैंक यू सो मच। जी सर।